प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा होगन। अंकल स्वामी जी ने बताया कि एक ही लक्ष्य को लेकर के निर्विकल्प बैठे रहें। बड़े महापुरुष हो तुम, तुम्हारे व्यक्तित्व का बड़ा भारी उत्कर्ष, तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा भारी, लेकिन इससे उठने के बाद फिर क्या होगा? तो स्वामी जी कहते हैं समाध्या आदीनी कर्माणि जहाति जगति ही यति। पहले होवे मूर्ख और अभ्यास से लग जाए समाधि, तो फिर समाधि से उठने के बाद क्या होगा? बोले फिर वही चोला पहनेगा। जैसे कोई मैला कपड़ा पहने हुए होवे और समाधि लग जावे तो कपड़े का भान भूल जाएगा, लेकिन जब उठेगा तब शरीर पर वही मैला कपड़ा मिलेगा कि नहीं? तो अज्ञान युक्त अंतःकरण को जहाँ का तहाँ छोड़ करके समाधिस्थ हो गए और फिर समाधि से जगे और अंतःकरण में आए तो फिर वही मैला अंतःकरण मिलेगा। आप यह नहीं समझना कि समाधि से संस्कार टूट जाएंगे। योग दर्शन में ही इस बात को स्वीकार किया गया है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। समाधि काल में संस्कार प्रशांत रूप से माने विकार को प्राप्त हुए बिना प्रभावित होते रहते हैं। बोले यहाँ तक पुरुषार्थ हो गया। अरे पौरुष से तो तुम जाति को बदल सकते हो, आकृति को बदल सकते हो। जाति परिवृत्ति ही प्रकृत्या पुरात्, यह वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। यदि मनुष्य सचमुच ध्यान करे तो ध्यान के बल से यह शरीर देवता हो सकता है। तुकाराम इसी शरीर से पार्षद हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान में, उपासना में इतना बल है, परंतु यथार्थ का ज्ञान हुआ है कि नहीं, अभी यह प्रश्न एक बाकी है। तो क्या तुमको यह ज्ञान हो गया कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है? तो देखो, ध्याता बने, योगी बने, समाधिस्थ बने, सब किया। अब शास्त्र कहेगा कि भाई तुमने उपासना से इष्ट देव का साक्षात्कार कर लिया, ठीक है। योगाभ्यास से तुमने समाधि लगा ली, यह बहुत बढ़िया किया, लेकिन तुम्हारे कर्तृत्व और भोक्तृत्व की जो भ्रांति है वह टूटी कि नहीं टूटी? अभी अविद्या तो रह गई। तब अविद्या की निवृत्ति के लिए वेदांत की जरूरत पड़ती है, और जब अविद्या की निवृत्ति होती है तब ये सब जितनी व्यक्तित्व परक गति है बेमानी हो जाती है। चारवाक इस देह को संवारना सजाना भोग देने को कहता है। न वह व्यक्तित्व ही तो है, और आरहत जो सिद्धशिला आलोककाश की नौक पर जाकर के बैठेगा वह एक परिचिन्न व्यक्तित्व ही तो है ना। अच्छा जी, बौद्ध सौगात जो क्षणिक विज्ञान धारा का उपच्छेद करके आत्मच्छेद कर देगा, वह आत्मोच्छेद व्यक्तिगत ही तो हुआ ना। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त होकर के मूल विद्या की निवृत्ति कहाँ हुई? तो वेदांत बोध से तो परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। जब कर्ता भोक्ता नहीं है तब कोई कर्तव्य ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि पहले निकम्मे
को कर्म करने को बताया गया, फिर कर्म करने वाले को अच्छा काम करने को कहा गया, फिर बुरे काम करने वाले को अच्छा काम करने को कहा गया, अच्छा काम करने वाले को निष्काम कर्म करने को कहा गया, निष्काम कर्म करने वाले को उपासना करने को कहा गया, उपासना करने वाले को योग अभ्यास करने को कहा गया, और योग अभ्यास करने वाले को भी श्रवण मनन निधिध्यासन करने को कहा गया। और जब स्वरूप की अनुभूति हो गई तो कर्म अधिकारी की निवृत्ति हो गई। वहाँ अकर्ता है, न भोक्ता है। बहुत सुंदर भगवान। अब इसके आगे का सत्संग लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।